जब तुम अपने आप से सच्चे होते हो तभी तुम जीवन की उस सूक्ष्मतम परत तक पहुंचते हो जहां से सत्य प्रकट होता है। आत्मा की पुकार जब तुम्हारे विचारों से मिलती है तब वह मौन सत्य बनकर जीवन को अर्थ देता है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो दुनिया की कोई भी सच्चाई तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती। जीवन में कितनी भी स्थितियां बदल जाएं, कितने ही लोग साथ छोड़ दें या परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन जब तक तुम अपने अंतर मन के प्रति ईमानदार हो तब तक तुम्हारा पथ तुम्हें उसी लक्ष्य की ओर ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। तुम्हारे सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन के ध्रुव तारे हैं। वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को जीवित रखते हैं, तुम्हारे हृदय को गति देते हैं और तुम्हें उस दिशा में खींचते हैं जहां तुम्हारा सत्य स्वरूप खिलता है। अपने सपनों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि जब आत्मा अपने सपनों के साथ समझौता कर लेती है तब जीवन केवल एक बोझ बन जाता है। संसार से भले ही तुम हार जाओ, लेकिन यदि आत्मसम्मान से हार गए तो वह हार पुनः जीवन नहीं लौटाती। किसी ने मुझसे पूछा, मैं सुंदरता सबको क्यों नहीं देता? मैं मुस्कुराया और कहा, जब मैं मिट्टी को गढ़ता हूं तो सुंदरता और क्रूरता का अनुपात सब में बराबर रखता हूं, पर यह मनुष्य का दृष्टिकोण है जो केवल बाहर देखता है। जो अपने भीतर की रचना देखता है वह जानता है कि हर आत्मा में सौंदर्य समाया हुआ है। फर्क केवल दृष्टि का होता है। जो स्वयं को कुरूप समझता है वह संसार की हर चीज में असंतुलन खोजता है। जो भीतर सुंदर है वह संसार को प्रेम से देखता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलना चाहता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पहचानते हो और स्वयं को ढालते हो। उम्र जब बढ़ती है तब आंखें धुंधली हो सकती हैं, पर अनुभव की रोशनी इतनी तीव्र हो जाती है कि लोग छिपकर भी पहचान में आ जाते हैं। धोखा अब चौंकाता नहीं, बस सिखा देता है कि अगली बार किसे पास रखना है और किससे दूरी बनाना है। इस संसार में सबसे अधिक भय किसी जानवर से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से होना चाहिए जो तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे विचारों को विषैला बना दे। एक बुरा मित्र तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव सीधा तुम्हारी बुद्धि और निर्णय पर पड़ता है। शरीर पर लगे घाव समय भर देते हैं, लेकिन मन पर लगे आघात समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। जब अपनों से नाराजगी होती है तो तुम चिल्लाते नहीं, टूटते हो। किसी पराये की चोट दुख देती है, लेकिन किसी अपने की बेरुखी आत्मा को लहूलुहान कर देती है। यह वह वेदना है जो बाहर से नहीं दिखती, पर भीतर को खोखला कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, अंधेरे से डरना मूर्खता है, पर उन लोगों से अवश्य बचो जो जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में रखते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चाहे जितनी भी सफाई से जोड़ा जाए, दरारें रह ही जाती हैं। किसी पर विश्वास करना सरल है, लेकिन उसे निभाना और सुरक्षित रखना तप के समान है। जो इस तप को निभा ले वही सच्चा होता है। और यदि कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे तो उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तुम्हारे आत्मसम्मान को कभी नहीं कुचलता। तुम्हारे जीवन में जो मूल्यवान है वह दिखावे से नहीं आता, न वह चेहरों पर दिखता है, न पदों में छिपा होता है। सच्चा मूल्य आत्मा की चमक में है, और वही चमक तब पैदा होती है जब तुम सत्य के पथ पर डटे रहते हो, जब तुम अपने स्वप्नों को बचाकर रखते हो, और जब तुम अपने सम्मान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देते। इसलिए दृढ़ रहो, जागरूक रहो और सबसे पहले स्वयं के प्रति सच्चे रहो। जो जीवन अपने सत्य पर टिका होता है वह भले ही अकेला हो, लेकिन वह संपूर्ण होता है। और जो भीतर से उज्जवल है उसका प्रकाश बाहर तक फैलता है, और उस प्रकाश में एक दिन यह संसार तुम्हें देखेगा और बोलेगा, यही वो है जिसने अपने सत्य से समझौता नहीं किया। जो स्वयं को असहाय और उदास समझ रहे हो, याद रखना, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, परंतु खुश रहने के लिए यही एक जीवन है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। जो समय हाथ में है उसका पूर्ण उपयोग करो, क्योंकि यही अवसर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंधेरी रात केवल उनके लिए होती है जो मेहनत की मोमबत्ती जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है उसके लिए जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं होता। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाए
तो उन्हें बंधन में रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बची तो उसे सम्मानपूर्वक आजाद कर देना ही सही है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। मुश्किलों को यह समझा दो कि हम उनसे घबराने वालों में से नहीं हैं। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो साहसी होते हैं वे ही जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाते हैं वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावनाओं से खेलता है वह पराया ही रहेगा, चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो। संबंध खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। मीठे बोल हर किसी के पास होते हैं, परंतु सच्चे कर्म करने वाले दुर्लभ होते हैं। इसीलिए केवल शब्दों पर मत जाओ, बल्कि नियत को परखो। इस संसार में हर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा है। यहां कोई पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत बंधो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। यदि निभाने की नीयत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ। तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कभी कभी तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो। खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद भीतर की शांति से उपजता है, न कि बाहरी दिखावे से। परमात्मा से इतना ही मांगो कि मुझे इस योग्य बना कि मैं हक की रोटी खा सकूं और किसी का हक न मारूं। जब जीवन निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ होता है तभी वह सच्चे अर्थों में सार्थक बनता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात कभी नहीं, क्योंकि धन से चीजें खरीदी जा सकती हैं, मगर चरित्र और सच्ची पहचान केवल कर्म से बनती है। अब वे दिन चले गए जब लोग किसी को दुआओं में याद रखते थे। अब लोग सिर्फ चुगलियों में एक दूसरे का जिक्र करते हैं। लेकिन याद रखना, किसी की जुबान पर रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना किसी के दिल में अपनी जगह बनाना। सुख वहीं नहीं मिलता जहां धन होता है, बल्कि वहां होता है जहां दिलों में अपनापन होता है। जब मन में सच्चा संकल्प हो तो कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं लगती। जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि सच्चे इंसान को कोई समझ नहीं पाता और झूठे इंसान को हर कोई पूछता है। लेकिन यह संसार का नियम है, जो दिखावे में जीता है वही सबसे अधिक सराहा जाता है। जीवन एक महासागर की तरह है, अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़े रहकर कोई पार नहीं हो सकता। जो जोखिम उठाने का साहस करता है वही इस महासागर को पार कर पाता है। औरत की मोहब्बत का असली पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले यह जान लो कि कौन तुम्हारे साथ है, फिर यह समय खुद ही बता देगा कि गद्दार कौन है। ईश्वर को सिर्फ मंदिरों और तीर्थों में मत खोजो, वह वहां भी मौजूद है जहां तुम कोई गलत काम करने जा रहे होते हो। जब तुम्हारा हृदय सत्य से विमुख होता है तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा होता है, बस तुम्हें उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता। कभी भी ईश्वर पर अपना विश्वास मत खोना। जो आज तुम्हें यहां तक लेकर आए हैं वही तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। बस अपना मन स्थिर रखो, क्योंकि मन तो स्वभाव से ही चंचल होता है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने जीवन को जीत लिया। सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंततः वही सबसे सुंदर होती है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, विश्वास को बनाए रखो और उस ईश्वर को हर क्षण अपने भीतर महसूस करो। जीवन में तीव्र पीड़ा केवल कठिनाइयों से नहीं, बल्कि उन भावनाओं से आती है जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं कि सिर्फ जिया जाए, बल्कि ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें कोई सार्थक उद्देश्य हो। आज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बीता हुआ कल कभी कभी दिल को बहुत सताता है। यादें वो आईना है जो हमें उन दिनों की झलक दिखाती हैं जब हम बिना किसी बोझ के जिया करते थे। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी एकमात्र ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है।
यह भी अजीब सत्य है कि जिंदगी अब किसी वीडियो गेम की तरह हो गई है। एक मुश्किल पार करो तो अगली उससे भी कठिन खड़ी मिलती है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सुनने की आदत डालो, क्योंकि ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि ध्यान से प्राप्त होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। व्यक्ति की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में होती है। मैं घमंडी नहीं, बस वहां जबरदस्ती नहीं रुकता जहां दिल को सुकून न मिले। जब रिश्ता स्वाभाविक न रहे तो उसे जबरदस्ती निभाने का कोई अर्थ नहीं। अब नफरत भी क्या करूं तुमसे, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए जुड़ा हो उसे चाहने की कोई जरूरत नहीं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति सबसे अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। याद रखना, जो तुम्हें रुला सकता है वह तुम्हें भुला भी सकता है। सच बोलने की ताकत रखने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे ज्यादा नफरत का शिकार होता है, क्योंकि सत्य लोगों को कड़वा लगता है। जब लोग अपने मतलब के लिए तुम्हारे करीब आते हैं और तुम इसे सच्चा प्रेम समझ बैठते हो तो सबसे बड़ी ठोकर वहीं मिलती है। जहां तुम्हें इज्जत और समय भी मांगना पड़े वहां खड़े रहने का कोई मतलब नहीं। आत्मसम्मान किसी के आगे झुकाने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए होता है। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता यह सिखाती है कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेरणा लेते समय अपनी आंखें खुली रखो। केवल उनकी चमकदार सफलता को मत देखो बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत को समझो। दर्द का कम होना जरूरी नहीं है, हम इसे सहने की आदत डाल लेते हैं, और जब यह आदत बन जाती है तो दर्द नहीं लगता। लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने भीतर झांको और अपनी असली ताकत को पहचानो, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिनका टूटना वास्तव में परमात्मा का वरदान होता है। वे रिश्ते जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारी उन्नति को रोकते हैं, उनसे दूर होना ही बेहतर है। रिश्ते जमीन और पानी के तालमेल की तरह होते हैं। अगर पानी खारा हो तो जमीन पर फूल नहीं खिलते। वैसे ही अगर भावना और कर्म सही हो लेकिन सोच खराब हो तो रिश्ते टिक नहीं पाते। विश्वास की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब विश्वास टूटता है तो माफी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मूर्ख के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता है। कभी नया करने में संकोच मत करो। हार से डरने की जरूरत नहीं। हार कभी अंतिम नहीं होती, या तो जीत मिलती है या एक नई सीख। जीवन में ज्ञान अर्जित करना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सोच का फर्क जीवन को बदलता है। समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं, इसलिए उनका स्वागत करो। कोशिशें ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों का बुरा करने में बर्बाद मत करो। इश्क अगर खुद से करोगे तो संवर जाओगे, दूसरों से करोगे तो बिखरने का डर रहेगा। दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी का आनंद तभी मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे। प्यार एक अनुभव है। सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी बना सकता है और धोखा तुम्हें एक बड़ी सीख दे सकता है। दोनों ही तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ, सत्य का सामना करो और खुद के लिए खड़े हो। और यह मत भूलो, कठिन भूमिकाएं केवल अच्छे अभिनेताओं को दी जाती हैं। कठिनाई तुम्हें निखारने के लिए आती है। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर बंद करोगे। जो लोग पिघलते मोम की तरह दूसरों के लिए खुद को न्योछावर करते हैं, उनकी कद्र करो। ऐसे लोग सच्चे रत्न होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वह चलता रहता है अपनी गति से और हमें सिखाता है कि हर पल का मूल्य समझना जरूरी है। कई बार हम अपनी उलझनों में इतने खो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारी सोच में ही छिपा होता है। जितना आप अपने भीतर के संघर्षों से लड़ते हैं, उतना ही जीवन का अनुभव गहरा होता जाता है। हमारी सोच और हमारी बातें हमें दूसरों से अलग करती हैं, और जब हम सच बोलते हैं तो वही सच्चाई हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो न केवल अच्छे वक्त में बल्कि बुरे वक्त में भी खड़े रहते हैं।
लोगों के अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हमें उन्हें खुद पर आजमाना पड़े। हमें बस उनके साथ बिताए गए समय को देखना चाहिए। अगर जीवन के रास्ते आसान होते तो शायद हमारी काबिलियत कभी उभर नहीं पाती। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जो लोग हमारी मेहनत को नहीं समझते, वे हमें केवल एक कदम पीछे देखने की बजाय 1000 कदम आगे देखने का अवसर देते हैं। यही सच्चे संघर्ष का मर्म है, हर कदम पर अपने से मजबूत बनने का। जब आपका दिल किसी से जुड़ा होता है तो उसकी अहमियत आपके जीवन में बढ़ जाती है। लेकिन यह मत भूलिए, अपनी अहमियत को पहचानना भी जरूरी है। यदि आप खुद को सच्चा नहीं मानेंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि दूसरों से सच्चाई मिलेगी। रिश्ते समय और समझ से बनते हैं, और कभी कभी हमें खुद से भी आगे बढ़ने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी परछाई से बच सकें। जीवन में कुछ कदम ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही उठाने पड़ते हैं। जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तो वह समय होता है जब आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं कर सकता हूं। यही वह क्षण है जब आपका साहस आपको सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हर दुख, हर दर्द, हर हार एक सबक है। उस सबक को समझना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वही अकेलापन हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जो हमारी आंखों में आंसू देखता है वही हमारी मुस्कान की कीमत जानता है। रिश्तों में शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं। उन रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए जो सच्चे और दिल से जुड़े होते हैं। जो हमें वक्त नहीं देते, उनका पछतावा समय के साथ खुद ही सामने आता है। यह समय ही है जो असली रिश्तों को पहचानता है। समय और ताकत का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप सच के रास्ते पर चलेंगे तो हमेशा मंजिल तक पहुंचेंगे। दूसरों के रास्तों पर मत चलिए, अपनी राह खुद चुनिए, क्योंकि जब आप अपनी राह पर चलेंगे तो अपने कदमों की आवाज भी आपको सुनाई देगी। इस संसार में सबसे भारी चीज है मतलब। जैसे ही यह समाप्त होता है, बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जीवन में जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर हमारी कमजोरियों का सबसे बड़ा लाभ उठाते हैं। यह इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि हमें कहां चोट पहुंचाई जा सकती है। समझदार बनो, इतने कि माफ कर सको, लेकिन बेवकूफ मत बनो कि एक ही व्यक्ति से बार बार धोखा खा जाओ। अगर कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो उसे समझाने का कोई अर्थ नहीं है। जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, उसे अपना महत्व बताने की आवश्यकता भी नहीं है। सफलता की शुरुआत हमेशा खुद से होती है, ये दूसरों पर निर्भर नहीं करती। अगर तुम खुद पर विश्वास करना और सुधार करना सीख लो, तो बाकी सब आसान हो जाएगा। बदलाव से डरना छोड़ो, क्योंकि यही परिवर्तन तुम्हें सफलता और नए अवसरों की ओर ले जाएगा। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि जो उसे छोड़कर जाना है, वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो यहीं रह जाना है, उसकी उपेक्षा करता है। यह समझना जरूरी है कि जो हमारे पास नहीं रह सकता, उसे समय पर जाने देना ही सही है। संभव और असंभव के बीच का अंतर केवल सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति हर समय बदलता रहता है, वह किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। जीवन में कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि भरोसा करने से पहले परखना कितना जरूरी है। अगर बात करके कोई रिश्ता सुधर सकता है, तो खामोशी से उसे बिगाड़ो मत। और अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया, तो तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है, जबकि शांति और अहिंसा मानवता के सबसे बड़े गुण। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना अनिवार्य है, लेकिन यह भी सिखाती है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में झुक जाता है। कर्ण और एकलव्य को अन्याय सहना पड़ा, लेकिन आज भी उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किया जाता है। जीवन में छिपी सच्चाई को समझने का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि यह संसार और इसके लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। महाभारत के हर पात्र के भीतर एक रहस्य छिपा है, और यह हमें सिखाता है कि हर चीज की गहराई को समझना कितना महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारा अपना होगा, वह बिना कहे तुम्हारी भावनाओं को समझ जाएगा, और जो मतलबी होंगे, वे धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो रिश्ता सच्चा होता है, वह समय के साथ और मजबूत होता है, और जो स्वार्थ पर टिका होता है, वह समय के साथ बिखर जाता है।
पता नहीं कौन सी गणित होती है रिश्तों में, किसी के लिए कितना भी कर लो आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। मगर यह मत भूलो, जो तुम्हारी सच्ची कद्र करता है वह तुम्हारे योगदान को कभी नहीं भूलता। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा सबक है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर चुप रहने वाला इंसान गलत नहीं होता। कई दिनों बाद आज मेरा दिल यह सोचकर रो दिया कि आखिर ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति इतनी मूल्यवान नहीं हो सकती कि तुम्हें स्वयं को ही खो देना पड़े। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। इसलिए अपने संगति पर ध्यान दो, क्योंकि सही लोगों के साथ रहोगे तो सही दिशा में जाओगे। अगर तुम्हारी मौजूदगी से कोई तंग हो जाए तो उसे जबरदस्ती अपने जीवन में मत रखो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से बेहतर है खुद को मुक्त कर लो। बार बार दुख और संकट आने पर भी जो व्यक्ति अपना चरित्र नहीं बदलता, समाज में उसकी ही कीमत बढ़ती है। संघर्ष और सहनशीलता ही तुम्हारी असली ताकत है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है। यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। जीवन की भागदौड़ में स्वयं को भूलना सबसे बड़ी भूल है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। मेहनत से कमाया हुआ सम्मान टिकता है, मगर चापलूसी से मिली पहचान कुछ समय बाद मिट जाती है। सबसे ज्यादा परेशान वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। असली खुशी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर के संतोष से मिलती है। अगर सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। यही जीवन की परीक्षा है। जो चीज एक समय पर सबसे जरूरी लगती थी वही समय के साथ अर्थहीन हो जाती है। बिखर गए वे सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। मगर यह मत भूलो, हर बिखराव एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे तुम्हें बात करना पसंद हो, मगर हम कहते हैं कि बात उनसे करो जिनको तुम्हारी बातें सुनना पसंद हो। क्योंकि सही व्यक्ति वही होता है जो तुम्हें समझने की कोशिश करे, न कि सिर्फ सुने। अगर सोच और नीयत अच्छी हो तो कुदरत स्वयं तुम्हारे कष्ट दूर कर देती है। यही सृष्टि का नियम है। जो मन और कर्म से पवित्र होता है उसका मार्ग स्वयं परमात्मा प्रशस्त कर देते हैं। इसलिए सच्चे मार्ग पर चलो, अपने आत्मबल को मजबूत करो और जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी मौजूदगी भी एक संदेश बन जाए। उम्मीदें दी जाती हैं और वही उम्मीदें इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती भी हैं। इसलिए जीना सीखो अपने दम पर, क्योंकि इस संसार में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी, सबसे बड़ा सहारा और सबसे वफादार हमदर्द तुम खुद हो। जब तक तुम अपने साथ खड़े हो तब तक किसी का साथ जरूरी नहीं। किस्मत और अपने, ये दो चीजें किसी भी पल पलट सकती हैं। आज जो पास हैं कल दूर हो सकते हैं, और जो दूर हैं वे अचानक सबसे करीब बन सकते हैं। इसलिए भरोसा करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। हर रिश्ता परखने की नहीं, समझने की चीज होती है। नरम दिल के लोग जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। उनकी आत्मा पानी जैसी होती है, पारदर्शी, नर्म और बहाव से भरी हुई। और यही कारण है कि ऐसे दिल रब को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती वहां होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं। ऐसे लोग हमारी मासूमियत से खेलते हैं और यकीन मानो एक दिन खुद टूटे हुए खिलौने बनकर रह जाते हैं। हर शब्द का एक स्वाद होता है। जैसे मीठे शब्द सुकून देते हैं, वैसे ही कटु शब्द आत्मा को चीर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों का घाव नजर नहीं आता, लेकिन सबसे गहरा वही होता है। अगर अपनों को गिराकर तुम खुद को विजयी मानते हो तो समझो तुम पहले ही गिर चुके हो। जीत वो होती है जो सबको साथ लेकर ऊपर उठे, न कि किसी को कुचल कर आगे बढ़े। आज के समय में ज्यादा अच्छा होना भी एक अपराध माना जाने लगा है। लोग समझ नहीं पाते कि सच्चाई भी एक स्वभाव होती है, दिखावा नहीं। वे तुम्हारे प्रेम को कमजोरी मान लेते हैं और फिर उस पर वार करते हैं। दुनिया को समझो, यहां झूठ को गले लगाया जाता है और सच को अकेला छोड़ दिया जाता है। सच्चा होना आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हारी असली पहचान है। जिंदगी ने सिखाया है
लोग हमारी कमियों से नहीं, हमारी खूबियों से चिढ़ते हैं। उन्हें तुम्हारा उजाला चुभता है क्योंकि वे अपनी ही परछाई से परेशान होते हैं। लेकिन तुम अपने प्रकाश को कभी कम मत करना, सिर्फ इसलिए कि कोई उसकी चमक से असहज हो। खुद को इस तरह बनाओ कि जो तुम्हें पाए वो गर्व महसूस करे, और जो तुम्हें खो दे वो उम्र भर अफसोस करे। या तो इतना कमा लो कि किसी के आगे झुकना न पड़े, या फिर इतना इज्जतदार बन जाओ कि लोग तुम्हारे झुकने से पहले ही खड़े हो जाएं। जीवन में तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि तुम खुद को कितना सच्चा, स्थिर और जागरूक बना पाए हो। जीवन में कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत हमें दर्द के रूप में चुकानी पड़ती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जब दिल टूटता है तो वह टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह किसी पर भरोसा नहीं करता और किसी से प्यार की उम्मीद नहीं करता। रिश्तों में जब जिद्द और अहम आ जाते हैं तो वह रिश्ते को हारता हुआ देखता है, क्योंकि इन दोनों का जीतना जरूरी हो जाता है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन जुबान खामोश होती है और कोई समझने वाला नहीं होता। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह कभी भी भविष्य में मिलने वाली चीजों से संतोष नहीं पा सकता। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं तो आप अपनी ही जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक हम डरते रहेंगे, हमारे फैसले दूसरों के हाथों में होंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना हम कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। बेवजह मिलने वाला दर्द बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि बिना किसी कारण दुख उठाना बहुत कठिन होता है। अगर आपको खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मोह ममता का दौर है, जहां हम अपनों के लिए जीते हैं और अपने लिए नहीं। उदासी का कारण इश्क नहीं होता, बल्कि जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर सकती हैं। जब किसी और का होना हमारे बस की बात नहीं होती, तो वही लोग हमें सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं जो हमारे दुखों का एहसास करते हैं। जिनका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा रोते हैं। रिश्तों में सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी हम किसी को अपना आज का दिन देते हैं और वही हमें कल का दिन चुरा लेता है। आपका अच्छा होना और सच्चा होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी जीवन अचानक एक अच्छा मोड़ ले सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी किस्मत अभी खराब चल रही होती है। जहां उम्मीद बची हो वहीं जीवन की सबसे सच्ची रोशनी होती है। मुस्कान का क्या है, वह तो हालातों से समझौता कर लेती है, वह तो गैरों से भी निभा लेती है। लेकिन जो इंसान दिल से मुस्कुराता है वह वही होता है जो भीतर के घावों को चुपचाप सहना सीख गया हो। असली मुस्कान वो नहीं जो चेहरे पर हो, बल्कि वो है जो आंसुओं के बीच भी आत्मा से निकलती है। अब जमाना किरदार नहीं देखता, सिर्फ ये पूछता है कितना कमाते हो। इंसान की अच्छाई, संवेदना और सच्चाई सब गिनती के बाहर हो गई है। लेकिन सत्य यह है कि जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की नीयत रखता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान कभी जमीन पर गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी आत्मा सेवा से भरी होती है और वह किसी की दुआओं में जीता है। इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें, और इतने चालाक भी मत बनो कि तुम्हारी सादगी खो जाए। जीवन एक संतुलन है। हल्के रहो, सरल रहो, मगर अपने मूल्यों में अडिग रहो। खुलकर जियो, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे। उन्हें कहने दो।